आपके कंधे पर देश और समाज की जिम्मेदारी है। हम इस अवसर पर आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आप आगे बढ़ें। व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, ये उच्च स्तर पर आने वाले समय में आप लोगों को लेना है। जनपद मुख्यालयों पर कोचिंग संस्थानों के माध्यम से पिछड़े छात्रों को, गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की गई है, उसकी भी जानकारी आप लें। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार किसी की भी हो, समाज के हर वर्ग के कार्य करने का उसका दायित्व होता है। और विशेष रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह समाज के हर वर्ग के दायित्व, हर वर्ग के विकास के लिए दृढ़ संकल्प। नहीं आ पाए, 90 के पास भी नहीं गए, नहीं तो हम ये लैपटॉप दिए होते। रही बात, ये इतने संतोषजनक भी है कहे कि सर साइकिल आदित्य के नाम से जारी हो गई है, तो लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट वही है, तो आदित्य वही साइकिल देनी चाहिए, हम पंखा पे काम कराएंगे। तो जोरदार आइए आप विवेक सर, विवेक सर, ठीक है सर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। भारत की आत्मा जब गांव में बसती है तो आत्मा को जागरूक होना पड़ेगा, तब भारत का विकास होगा। आत्मा के रूप में आप लेंगे तो किसान का बेटा जो है बॉर्डर पे। मैं विवेक स्वाधीन, जय हिंद कोचिंग का डायरेक्टर हूं। और विवेक जी, आपके द्वारा मर्द क्षेत्र में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया है, क्या उद्देश्य है उसका, क्या लॉजिक है? इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में उत्साह आए और एक निष्पक्ष जो है एग्जाम करा करके बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। देखा जाए तो क्षेत्र में विभिन्न अंचलों में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आपके अंदर इस सोच कैसे उत्पन्न हुई? मैं वो वैसे घर में पैदा ही हुआ हूँ। हमारे पिता श्री राम वृक्ष यादव हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे हैं इन सब चीज़ों से, और उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं उनका सपना तो नहीं पूरा कर सका, परंतु ये है कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से अनेक डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हों आने वाले समय में। इस प्रतियोगिता में कितने छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और कैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए? इस प्रतियोगिता में लगभग 430 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें 51 बच्चों को इनाम रखा गया था, लेकिन हमने 75 बच्चे सफल हुए, सभी बच्चों को जो है इनाम दिया। और इस प्रतियोगिता में पूरे प्रतियोगिता का जो प्रथम अभ्यर्थी है, यदि उसका मार्क्स 90 अबव था तो उसको टैबलेट का था, और प्रत्येक क्लास के प्रथम मेधावी को साइकिल था, प्रत्येक क्लास के द्वितीय मेधावी को पंखा था, प्रत्येक क्लास के तृतीय मेधावी को स्टडी टेबल था, चौथे और पांचवें तक भी स्टडी टेबल था, और 6वीं से 10वीं तक रैंक के बच्चों को एक रजिस्टर और पेन था। देखा जाए तो इस कार्यक्रम में अनेक छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे थे, लेकिन कुछ छात्रों के चेहरे पर मायूसी दिखी थी। वो हमारे कोचिंग के साथ बच्चे रहे, लेकिन ऐसा नहीं, सभी बच्चे खुशी थे। अच्छा, कार्यक्रम में अतिथियों को बहुत ज्यादा लंबा फेरस्त थी, कौन कौन कार्यक्रम में शामिल हुए? इस कार्यक्रम में मऊ जिले के अध्यक्ष प्रथम नागरिक माननीय श्री बड़े भैया मनोज राय जी थे, और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री शशि प्रकाश जी थे, और एसपीएस इंग्लिश स्कूल के केलही के मनोज सर थे, आदि इत्यादि लोग ऐसे मौजूद थे। विवेक जी, देखा जाए तो ग्रामीण अंचल में आप
कोचिंग चला रहे हैं। ग्रामीण अंचल में काफी चुनौतियां सामना करना पड़ता है। हाँ, चुनौतियाँ ये है कि थोड़ा फीस नहीं मिलती है। फिर भी इन चुनौतियों को हमको पार करना है और इन बच्चों में उत्साह भरना है। और जो ये पैसे की जो चुनौती है ये हम कभी उनको महसूस होने नहीं देंगे और ये बच्चे खुद एक दिन समझेंगे। और ये भी जो पैसे की जो समस्या होती है उसका भी ये बच्चे जो है खुशी खुशी का हमें फीस जमा करते हैं और हम खुशी खुशी ये कार्य करते हैं।